वचन यूं कहता है, इसलिए चौकस रहो, सावधान रहो कि उजियाला तुझ में है, वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए जो उजियाला हमारे जीवन के अंदर है वो अंधकार में ना चला जाए, वो अंधकार ना हो जाए। जो धार्मिकता, जो पवित्रताई प्रभु ने हमें दी है वो अंधकार में ना हो जाए। क्योंकि जो हमारा मसीह है, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो ज्योति जिस समय हमारे जीवन के अंदर वास करती है तो हमारे जीवन में पूर्ण रीति के से प्रकाश हो उठता है। और वो ज्योति कोई और नहीं, वो ज्योति यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी भाग में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिस समय मनुष्य किसी के बारे में गलत सोचता है, सबसे पहले उसके मन के अंदर अंधेरा छाता है। उसके कानों के अंदर, कानों के ऊपर अंधेरा छाने लगता है। कानों में वही उसकी बातें गूंजती हैं, गलत विचार बार बार मन में आते हैं। और यदि हम गलत महसूस करते हैं तो हम अपने हाथों के द्वारा पाप करते हैं। हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। यदि हम किसी जगह पर किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो हम अपने पाँव के द्वारा पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भी भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजाला होगा, सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसे एक दिया, जैसे एक दिए की चमक तुझे उजाला देती है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते मेरे अजीजों कि हमारा एक ही भाग में ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमारे जीवन के अंदर किसी एक ही हिस्से के अंदर प्रकाश हो और बाकी का सारा अंधकार में हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरा शरीर प्रकाशवान है, यदि तुम में प्रकाश है तो उसमें कोई भी भाग अंधेरे में ना होए, परंतु सब का सब पूरा का पूरा तेरा जीवन उजाले में, और ऐसा उजाला होए उसका जैसा एक दिया अपनी चमक से दूसरों को उजाला देता है। जैसे एक दिया अपनी चमक से दूसरों तक अपने प्रकाश को पहुंचाता है। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या आज हम दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या आज आप पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, जहाँ पाप में भरा हुआ जीवन जी रहे हैं? हम देखेंगे दूसरा पतरस 1:19, यहाँ पर लिखा है कि ये भविष्यताओं का वचन है। इसलिए ये अच्छा है कि ये समझकर तुम ध्यान देते हो और कि वह ये जो वचन है एक दिया है। दाऊद परमेश्वर का दास भी कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए प्रकाश है, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। यदि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का जीवित वचन है, यदि हमारे जीवन में यह पवित्र शास्त्र पाया जाता है तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं आता, क्योंकि यह परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो हमारे लिए एक दीपक का काम करता है, जो हमारे लिए एक प्रकाश का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। लूका 12:35 परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये दिए बुझने नहीं चाहिए। तो कमरे बंधने का मतलब क्या कि हर समय परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करें, हर समय आराधना करने के लिए तैयार रहें, हर समय हम परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तैयार रहें। हम तैयार रहें कि वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द ही आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारी कमरें बंधी रहें, हमारे दिए जलते रहें।
कुछ समय पहले की बात है कि एक मेरे पापा को आवाज़ आई थी, कई साल पहले की बात बता रही हैं, जब मेरे पापा प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानना शुरू करा था। उन्होंने, वो बहुत सीधे थे, उनको आवाज़ आई कि अपनी कमर बांध और तैयार हो जाए। उन्होंने एक कपड़ा लेकर आए और कपड़े के साथ अपनी कमर को बांध लिया। जबकि कमर बांधने का मतलब ये नहीं है, कमर बांधने का मतलब ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करना। ये है परमेश्वर का तैयार, ये है कमर बांधने का मतलब। कमर बांधने का मतलब ये है कि वो दूल्हा आने पर है, और जिस समय दूल्हा आए और वो अपनी दुल्हन को तैयार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें सबको अपनी कमरें बांधनी है, और ताकि हमारे दिए जलते रहे, हमारा जो जीवन है दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना हो सके, हमारे जीवन से दूसरों तक प्रकाश पहुँचे, हमारे जीवन से लोग आशीष पाएं, हमारे जीवन को लोग देख के कह सके कि सचमुच ये पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं, सचमुच इनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। हमारे जीवन से लोग कुछ सीखने पाए, हमारे जीवन से लोग आशीषों को पाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ज़रूरत है पवित्रता का जीवन जीने के लिए। एक बार एक गुब्बारे वाला था, उसके पास अलग अलग तरह के गुब्बारे थे, अलग अलग कलर के गुब्बारे थे, और वो गुब्बारों में गैस भर रहा था और गुब्बारे को छोड़ देता था, और गुब्बारे इतना ऊंचा जाते थे कि आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे थे। वो अलग अलग तरह के गुब्बारों को, कलर के गुब्बारों को उसने भरना शुरू करा और छोड़ना शुरू करा। एक बेटा उस आदमी के पास आया, गुब्बारे वाले के पास आया, और उसने कहा कि अंकल, क्या ये जो काले रंग का गुब्बारा है, क्या ये भी ऊपर उड़ सकता है? तो वो व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि ये गुब्बारा और इंसान चाहे काला होए चाहे या किसी और रंग का क्यों ना हो, मेन इनका संबंध रंग से नहीं है, मेन इनकी जो संबंध है वो अंदर से होना है। गुब्बारे के अंदर गुब्बारा रंग के कारण नहीं उड़ रहा, पर गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा गया है, जो गुब्बारे के अंदर अंदर की जो चीज़ है, उसके द्वारा वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के लोग परमेश्वर में और ज़्यादा ऊंचाइयों में बढ़ सकते हैं यदि उनके अंदर परमेश्वर का वचन है, यदि उनके अंदर परमेश्वर के वचन की मजबूती है, यदि उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करे, यदि वह परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चले, तो सचमुच एक दिन ऊंचाइयों को छुएंगे और सचमुच एक दिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे रंग से, हमारी पढ़ाई से, हमारी लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो दाऊद परमेश्वर के दास ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। जिस समय मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस समय परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लेते हैं, अपने हृदय में रख लेते हैं, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेते हैं, तो उस समय हम पाप नहीं करते। उस समय हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं। उस समय हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। उस समय हमारा जीवन दूसरों के लिए एक नमूने का कारण हो जाता है। आज पूरे संसार में कितना ज़्यादा पाप फैल चुका है।
परमेश्वर का क्रोध भी लोगों पर भड़क रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं भूचाल आ